मेरा नाम प्रकाश वीर है। मैं अभी आगरा से बात कर रहा हूँ और इस बिजनेस को पिछले करीब 21 साल से बिल्ड कर रहा हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया था मैं स्टूडेंट था और 18 साढ़े 18 साल की उम्र में ही इस बिजनेस को एंट्री करने का मौका मिला। थैंक गॉड वन ऑफ द बेस्ट अपलाइन वन ऑफ द बेस्ट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप मैप हमें मिला, जिनकी वजह से आज, इनकी मदद से आज हम यहाँ पे हैं। एंड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम मिला, बेस्ट अप्लाइन सिस्टम मिला और उनकी मदद से और उनकी वजह से आज हम यहाँ आए। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के टाइम पर तो नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा बिजनेस है। बस 40-50 हजार की इनकम के लिए हमने स्टार्ट किया था। हालांकि उस टाइम पर 40-50 हजार की इनकम भी बहुत बड़ी इनकम थी और ज्वाइन करते टाइम पे हमें तो ये लग रहा था कि मैं लेट हो गया। 98 में जब बिजनेस ज्वाइन आया था, मुझे तभी क्यों नहीं मिल गया ये बिजनेस। एंड जो भी लीडर्स हैं उन सबको यही फील होता है। तो एज ए अपॉर्चुनिटी हमने इस बिजनेस को लिया और स्टार्ट कर दिया और करीब 6 महीने इस बात को समझने में लग गए कि एक बिजनेस है और इसको बिजनेस के तरीके से किया जाता है। बट अच्छी बात ये रही कि हम उस दौरान टीम मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे, सीडी सुन रहे थे, लेकिन काम करने से रिजल्ट हमें नहीं आ रहे थे। और उन सिस्टम में देख रहे थे लोगों को रिजल्ट आ रहे थे, हमें रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो हम ये बात सोचते थे कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। हम ये नहीं सोचते थे कि हमें रिजल्ट आ नहीं रहे तो मैं छोड़ दूं, ये नहीं देखते थे। हम ये देखते थे कि जिनको रिजल्ट आ रहे हैं उनको क्यों रिजल्ट आ रहे हैं। तो एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड था। थैंक गॉड कि ये एटीट्यूड था, नहीं तो हम भी शायद इस बिजनेस से बाहर हुए होते। क्योंकि प्राइमा फेसी देखने में बिजनेस ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को मेंबर बनाने का है, कुछ प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो एक बहुत ही सक्सेसफुल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको जिन्होंने इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में बड़े पोस्ट पर हैं, उनको जिन्होंने स्टार्ट किया है वो एक बड़े सक्सेसफुल जॉब में है और उन्होंने देख के स्टार्ट किया है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के ओनर है, उन्होंने जिनको देख के स्टार्ट किया है वो साइंटिस्ट है नासा में। और इतने अलग अलग प्रोफाइल्स के लोगों को देखने के बाद एक चीज समझ आई थी कि एक बड़ी इंडस्ट्री है, जो मैंने देखा है शायद उससे बहुत 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 ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। तो मुझे भी इस बिजनेस को समझने की जरूरत है। और जिस दिन हमें ये समझ आया कि ये बिजनेस टाइम कंपाउंडिंग कंपोजिशन पर आधारित है और यहाँ पर एक हजारों करोड़ रुपए यानी लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद भी आप वो चीज नहीं हासिल कर सकते जो यहाँ ले लेते हैं, और वो है नेटवर्क ऑफ ओनर्स बनाने की पावर। आप बाहर की दुनिया में जब बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो आप वहां पे आपके पास पावर होती है कि आप बहुत सारे लोगों को नौकरी दे सकें और उनके द्वारा नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉइज बना के वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई करा के आप अपना पैसा बढ़ा सकें। लेकिन वहां पे आपकी जो पैसा बढ़ाने से जो लग्जरी है वो लग्जरी बेस्ड होती है किसी न किसी लाइबिलिटी के ऊपर। सैलरी है उस नाम, उस लाइबिलिटी का नाम। लेकिन इस बिजनेस में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये लगी कि यहाँ पर आप जो नेटवर्क बनाते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं ओनर्स का, नेटवर्क बनाते हैं एंटरप्रेन्योर्स का, नेटवर्क बनाते हैं मालिकों का। और वो नेटवर्क में जो टीम में जो एसोसिएट होते हैं, वो पार्टनर्स जो होते हैं, वो काम अपने लिए करते हैं, आपके लिए नहीं करते, लेकिन वो काम मल्टीप्लाई होकर आपके लिए भी हो रहा होता है। उसकी वजह से आपके पास जो पैसा आता है वो उससे आप लग्जरी बनाइए, खर्च कीजिए, जो चाहे वो कीजिए, वो पैसा आपका किसी लाइबिलिटी पर बेस्ड नहीं है। आप काम करेंगे तो भी आएगा, एक लेवल के बाद काम नहीं भी करेंगे तो भी वो पैसा आएगा। इट मींस आपके पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, मेंटल पीस है, हेल्थ है, वेल्थ है, लग्जूरियसनेस है। ये सारी चीज एक साथ इस बिजनेस के माध्यम से आपको मिल सकती हैं। लेकिन वो मिलेंगी कब? जब आप पावर ऑफ नेटवर्किंग पर काम करेंगे। सो आपको समझना होगा कि ये बिजनेस पावर ऑफ नेटवर्किंग को समझने का है। यानी आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उस बिजनेस का नाम एमवे बिजनेस नहीं है। एमवे तो हमारा पार्टनर है, हमारे बिजनेस का नाम है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। और हम यहाँ पे जो नेटवर्किंग किसकी करते हैं? हम नेटवर्किंग करते हैं नेटवर्क ऑफ ओनर्स। हम यहाँ पे ओनर्स का नेटवर्क बनाते हैं। तो ओनर्स के नेटवर्क बनाने की बदौलत आपके टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे आपने 100 लोगों को काम पे दिया, 10 घंटे काम करते हैं तो आपके लिए 1000 घंटे काम होता है किसी बिजनेस में। बट इस बिजनेस में क्या हो रहा है? आपने अगर 100 अच्छे लोगों की टीम बना दी, हर आदमी 2 घंटे भी काम कर रहा है, तो आपके लिए 200 घंटे पर डे काम हो रहा है। अब आप काम करें ना करें, वो काम तो होगा आपके लिए। पावर ऑफ नेटवर्किंग का मतलब क्या है, इसे आपको समझना होगा। और नेटवर्क को, ओनर्स के नेटवर्क बनाने के तरीके क्या है, ये चीज अगर आप सीख गए, 2 चीजें समझनी होंगी मुझे लगता है इस बिजनेस में। पहली चीज पावर ऑफ नेटवर्किंग, और दूसरी चीज नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए किन किन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। ये 2 चीज समझ गए ना, आप किंग हैं, आप पूरी दुनिया के राजा हैं। आप जहां चाहें वहां चाहें लग्जूरियस लाइफ ले सकते हैं। जो लाइफस्टाइल आपके पास इस बिजनेस से हो सकता है वो दुनिया की किसी एक चीज से एक साथ हो ही नहीं सकता। आज हम बात करेंगे उस पर। सो पावर ऑफ नेटवर्किंग की बात करते हैं। आपके पास दिन में कितने घंटे होते हैं? एवरेज 8 से 10 घंटे हम काम कर सकते हैं। एक महीने में कितने दिन काम कर सकते हैं? 25 दिन हम काम करते हैं। 8 घंटे मल्टीप्लाई बाई 25, इट इज इक्वल टू 200 आवर्स पर मंथ। एक आदमी एक महीने में 200 घंटे काम करता है, साल के 2400 घंटे काम करता है, जिंदगी के 40 साल काम करता है। तो 96
एक साल के 2400 घंटे हैं, 40 साल को मल्टीप्लाई करें 24 से तो 96,000 आवर्स पूरी जिंदगी में एक इंसान काम करता है, और उसको सैलरी, लाइफस्टाइल, घर, बंगला, गाड़ी, शादी, ये सब उस 96,000 घंटे में होती है। अब जरा पावर ऑफ नेटवर्किंग को देखते हैं। आपकी टीम में आप प्लैटिनम है, आपकी टीम में करीब 500 डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसमें से 100 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, 400 कंज्यूमर है। आप फाउंडर प्लैटिनम है, आपकी टीम में करीब 1500 डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसमें से कम 200 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है। आप एमरल्ड हैं, आपकी 3 लेग में फाउंडर प्लैटिनम है, फाउंडर एमरल्ड है, तो हर लेग में 200 डिस्ट्रीब्यूटर हैं एक्टिव। टोटल नंबर है 1500 लोगों का, यानी आपकी एक यूनिट में 1500 कंज्यूमर हैं और 200 लीडर हैं, 200 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उन 200 में से 40 लीडर हैं। वो 200 जो लोग हैं वो 2 घंटे रोज काम करते हैं, आपके लिए 400 घंटे काम होता है एक दिन में। और 3 यूनिट अगर आपके पास ऐसी हैं तो 1200 घंटे काम होता है आपके पास एक दिन में। महीने के अगर 30 दिन भी काम होता है, 25 दिन लगा लेता हूं मैं, तो करीब 3500 घंटे काम होता है, 35,000 घंटे काम होता है एक महीने में। तो 96,000 को डिवाइड करूं मैं 35,000 से, तो 3 महीने। तो अगर आप फाउंडर एमरल्ड हैं तो 3 महीने में आप इतना पैसा बना सकते हैं जितना आप पूरी जिंदगी में नहीं बनाएंगे। इतना एक्चुअली जिंदगी में करोड़ों बना रहा है वो, करोड़ों तो नहीं बना रहे अभी, लेकिन वो एसेट इतना बन गया है कि आप वो पूरी लाइफ घर बैठ के खा सकते हैं। एक प्लैटिनम इस बिजनेस में इतना पैसा बना रहा होता है जितना पैसा वो, एक प्लैटिनम जो पैसा एक महीने के एसेट, एक महीने के काम से जितना एसेट क्रिएट कर देगा वो पूरी जिंदगी में कर पाता है। तो नेटवर्किंग की पावर ये है कि आपका टाइम मल्टीप्लाई होता चला जाता है, और जो आप पूरी जिंदगी में कमा सकते हैं वो काम आप 10 से 12 महीने के अंदर अंदर सेटअप बना सकते हैं और अगली पूरी जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं। नाउ यू डिसाइड, 2 साल या 40 साल, 2 साल काम करना है या 40 साल काम करना है। तो पहली चीज तो ये लाइफ का फास्ट फॉरवर्ड गेम है, जो पूरी जिंदगी में जो हासिल कर सकते हैं वो यहाँ 2 साल में काम करके हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, इस बिजनेस में सफल होने के लिए करना क्या होगा, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझनी होंगी। समझना ये है कि एमवे एक बहुत ही पावरफुल और वर्ल्ड का वेल रिनोन, वेल एस्टेब्लिश्ड, नंबर 1 इन देयर इंडस्ट्री, इन देयर ऑल कैटेगरीज है। उसके साथ आपको एसोसिएट होकर बिजनेस करने का मौका मिला है, और एक लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप मैप, LOS कहते हैं उसे, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप मैप, मतलब वो लोग जो इस बिजनेस में आपसे पहले आए हैं और उसी टीम हायरार्की को आप फॉलो करते हैं, आप उनके माध्यम से यहाँ एसोसिएट हो जाते हैं। और यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम जुड़ जाते हैं, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, जिसके माध्यम से ये लोग यहाँ तक पहुंचे, आप भी यहाँ सबमिट हो जाते हैं, जो आपको बुक्स, सीडीज और मीटिंग्स के जरिए आपको घर बैठे सिखाता है थ्योरेटिकल कॉरेस्पॉन्डेंस तरीके से, और ये लोग प्रैक्टिकल सिखाते हैं। और ना केवल ये सिखाते हैं बल्कि आपके जो टीम एसोसिएट हैं, नेक्स्ट आपकी जो टीम बनेगी ओनर्स की या कंज्यूमर्स की, उस टीम को बनाने में प्रैक्टिकली मदद करके दिखाते हैं, ये थ्योरेटिकली, ये प्रैक्टिकली। और जैसे जैसे इनकी टीम बनती चली जाती है, ये टीम बड़ी होती चली जाती है, इन टीम में डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, कंज्यूमर्स टाइप के लोग आते चले जाते हैं, आपका बिजनेस बड़ा होता चला जाता है। इट इज ऑल प्रोसेस बेसिकली, राइट। अब इस प्रोसेस में हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें इस प्रोसेस को ग्रो करना है तो हमें करना क्या होगा। ये जो लोग हैं ये 2 से 3 घंटे काम कब करेंगे, भीड़ में से हम छांटते हैं इन लोगों को, हर आदमी नहीं करेगा इस बिजनेस को। यहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीका है, 4 बेसिक्स कहते हैं उसे टीम डेवलप करने के लिए। 4 बेसिक्स को फॉलो करके अगर आप टीम बनाते हैं तो फायदा क्या होगा, आपको बाय डिफॉल्ट लीडर या डिस्ट्रीब्यूटर या कंज्यूमर फिल्टर होकर मिल जाएंगे, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपने किसी को अपने प्रभाव से ज्वाइन करा दिया, किसी को इंस्पायर करके ज्वाइन करा दिया, किसी को जबरदस्ती ज्वाइन करा दिया, इन ऑल केस उनके चांसेस हैं कि वो आपके प्रभाव से ज्वाइन करेंगे तो किसी और के प्रभाव से बाहर भी हो जाएंगे, तो आपको बहुत सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो सिस्टम से काम करने का फायदा क्या है, सिस्टम आपको लोगों को फाइंड आउट करने में, फिल्टर करने में मदद करता है। तो अपने आपको एक 4 बेसिक सिस्टम के लिए बुक टेक मीटिंग के लिए सबमिट कर दें, अपलाइन के लिए सबमिट कर दें, अपलाइन मिलकर आपकी टीम बनवा देंगे। ये एक प्रोसीजर है। एक नए डिस्ट्रीब्यूटर का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और उस रिकॉर्डिंग को आप बार बार सुनिएगा। मैं यहाँ पे बात करूंगा कि जैसे ही कोई ज्वाइन करता है, आपने ज्वाइन किया है या आप करने वाले हैं, आपको अगर यहाँ सफल होना है तो आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, मैं वो बताता हूं। सबसे पहले आप अपने कुछ ड्रीम आइडेंटिफाई करिए कि जिनको आप इस बिजनेस से पूरा करना चाहेंगे, और अपने अपलाइन के पास बैठिए कि जी मेरे ये ड्रीम है, क्या मेरे ड्रीम यहाँ से पूरे हो सकते हैं, और अपने ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट कीजिए। और फिर देखिए, इनसे पूछिए कि मेरे को इस गोल को पूरा करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा। एक योजना बनवाइए उनके साथ, और उस योजना को देखिए कि क्या आप उसे फॉलो कर सकते हैं, और उस योजना के लिए
डिसिप्लिन एक्शन डालिए, पहली चीज। सो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, मैंने व्यापार शुरू किया है, मैंने कोई स्कीम या कोई मेंबर बनाने का धंधा शुरू नहीं किया। मैं एक ऐसे बिजनेस के अंदर हूं जहां पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस मेरी जिंदगी में भी आ सकते हैं, और उन चेंजेस को लाने के जो स्टार्टिंग होगी वो इनके द्वारा होगी जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को शुरुआत कराई है। सो उनके साथ बैठिए, अपने कुछ ड्रीम निकालिए, कुछ गोल बनाइए, कुछ योजना बनाइए, और उसके पास एग्जीक्यूट करने के लिए कमर कस लीजिए और डिसाइड कीजिए कि मुझे 2 घंटे रोज देने हैं, तो वो कौन से घंटे हैं, और 2 साल के लिए अपने आप को कमिटेड कर दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, आपने अगर किसी नए पर्सन को ज्वाइन कराया है तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। मान लीजिए ए है और ए ने A1 को ज्वाइन कराया है, तो A1 का एटीट्यूड तो मैंने बताया। ए को क्या करना चाहिए, ए को इनके साथ बैठ के इनके ड्रीम निकलवाने चाहिए, इनके साथ ड्रीम एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसे गेटिंग स्टार्टेड कहते हैं। वहां पे उनके गोल बनवाने चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इस बिजनेस से कितने दिन में क्या हासिल किया जा सकता है, किन किन लोगों ने क्या क्या हासिल किया है, उनके गोल बनवाइए, कैसे कैसे पूरा होगा। आप नहीं करा सकते हैं तो अपलाइन की मदद लीजिए, इनके साथ बैठाइए, इनको लेके अपलाइन किया जाइए, इनकी प्लानिंग कराइए, ड्रीम विजन दिखा के ड्रीम आइडेंटिफाई कराइए, प्लानिंग करा के फेथ रेज कराइए। और ड्रीम इनटू फेथ इज इक्वल टू मोटिवेशन। ये पर्सन काम करने के लिए कब तैयार होंगे, जब आप इनके ड्रीम निकलवा देंगे, इनके गोल बनवा देंगे, इनको विजन दिखा देंगे, इनकी प्लानिंग करा देंगे, और उस प्लानिंग से इनका भरोसा बना देंगे। देन आपका टारगेट होना चाहिए, ए का टारगेट होना चाहिए A1 को विद इन 30 डेज इनकी 3 से 4 यूनिट स्पॉन्सर करा के इनको 3% का लेवल अचीव कराना है। पहला ये कि मुझे एज सुन एज पॉसिबल इनको 3% का लेवल अचीव कराना है। इनको लेवल मिलेगा, इनको रिकॉग्निशन मिलेगा, इनको चेक आएगा, इनको एक एक्साइटमेंट आएगा, और 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर और 3-4 कंज्यूमर बनवा के इनका एक मोमेंटम बनेगा। अब इस काम के लिए क्या करना होगा, इनके सबसे पहले ड्रीम आपने निकलवाए, विजन दिलाया, प्लानिंग कराई, इनकी कुछ लिस्ट बना दीजिए। आप कितना ही बोल दीजिएगा इनको कि आप 100 लोगों की लिस्ट बना लो, 200 लोगों की लिस्ट बना लो, आप इसी तरह से इनवाइट करो, आप स्क्रिप्ट फॉलो करो, ये करेंगे अपने हिसाब से ही शुरू में। लेकिन आप फिर भी इनको स्क्रिप्ट बताइए, फिर भी इनको बुक टेप मीटिंग की अहमियत बताइए, फिर भी इनको सीडीज दीजिए, लिस्ट स्क्रिप्ट हो सके तो लिखवा के दे दीजिए, और आइडियली 100 से 200 लोगों की लिस्ट की बात करिए जो मोबाइल में है। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 की लिस्ट बनाएंगे, और जैसे इनके 20 से 25 की लिस्ट बने, इनके साथ एक फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू मीटिंग करते रहिए, 24 से 48 घंटे मिलते रहिए। इनके जो प्रोडक्ट आए हैं, इनके यूजर्स के रिजल्ट कैसे आए हैं, वो इनसे मिलिए, इनके घर में मिलिए, यूजर्स कराइए, और इनको प्रोडक्ट पे लाइए। सबसे पहले प्रोडक्ट पे लाइए, देन सीडी सुनवाइए, पैरेलल लिस्ट बनवाइए, और 20-25 लोगों के साथ एक होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए। और उस होम मीटिंग में वो डिजिटल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, जैसे चाहे वैसे हो सकती है। कुछ इनवाइटिंग इन पे जरूर कराइए, और कुछ इनवाइटिंग आप इनकी खुद कर सकते हैं, इनको कॉन कॉल पे लेके कर सकते हैं, इनके साथ बैठ के कर सकते हैं, इनके फोन से मिलवा के आप कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी सीडीज हमने ऑलरेडी बनाई हुई हैं जो आप सुन के उनसे समझ सकते हैं। तो 20-25 कॉलिंग करके इनमें से विद इन ए वीक, 7 दिन के अंदर अंदर ये यूजर बन जाने चाहिए, इनकी लिस्ट बन जानी चाहिए, 15-20 कैसेट सुन लेने चाहिए, और 20-25 कॉन्टेक्ट करके 3 से 4 ज्वाइनिंग के लिए काम हो जाना चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो 30 से 40 दिन में, ये ज्वाइन करने के 30 से 40 दिन में 3-4 ज्वाइनिंग कराते हुए 3% चले जाएंगे। अब जब ये 3% गए हैं, A1 जब 3% गए हैं, क्या हुआ, ये आप हैं, आपने A1 को ज्वाइन कराया। A1 को ज्वाइन कराने के दौरान इनकी मान लेते हैं 2 लाख खुली, और इसमें ऐसे करके स्पॉन्सरिंग आई, तीसरी नहीं खुली है अभी। तो पहला टारगेट क्या होगा, आप इनमें से और इनमें से जो इन तीनों में बेस्ट हो, मान लीजिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है, मान लीजिए ऐसे स्पॉन्सरिंग आई है अभी, या A2 आ गया है, तो A2 और A1 में से जो बेस्ट है उसके साथ शिफ्ट कर जाइए, जो काम यहां किया था वो सारा काम यहां करिए, और इनके साथ रिलेशन बना के रखिए, और इन्हें प्रेरित करिए कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम ये भी करें, और इन पे ऐसे स्पॉन्सरिंग कराइए। आप यहाँ शिफ्ट हो जाइए, जो काम यहाँ किया था वो यहाँ किया, जो यहाँ किया वो यहाँ किया। आप A1, A2, A3, A4 चलते जाइए, और इन पे इनकी सेकंड लेग के लिए सपोर्ट करिए, तीसरी लेग खुलवाइए, और इनको प्लान दिखाना शुरू कराइए। डरिए मत, बोला आप प्लान दिखाओ, बाकी काम मैं करूंगा, आप प्रोडक्ट यूज करो, बाकी काम मैं करूंगा। तो इनको धीरे धीरे, जैसे एक छोटे बच्चे को हम उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, इसका स्कूल जब लाते हैं छोटा बच्चा LKG में, तो उसका बैग भी हम ले लेते हैं, कंधे पे बिठा के लेके जाते हैं। लेकिन जब बंदा 6 में पहुंच जाता है तो हम उसकी उंगली पकड़ के थोड़ी ना लेके जाते हैं। 10th में पहुंच जाता है तो टाइम टू टाइम चेंज होता जाएगा। तो इनके साथ रिलेशन रखिए, और इनकी डेप्थ में एंटर कर जाइए। आपके लिए, आप नए हैं और A1 है, तो आपके लिए क्या है कि आपको इनके लिए सरेंडर करना है, इनसे हेल्प लेनी है, और अगर ये आपकी डेप्थ में कहीं जाके काम कर रहे हैं तो इनको थैंक्स बोलिए
क्योंकि वो आप ही की हेल्प हो रही है। और आप खुद प्लान दिखाना शुरू करके अपनी लेग्स ओपन करना स्टार्ट कीजिए। 3 से 4 वर्किंग लेग जब तक अच्छे लोग नहीं आ जाए तब तक आप लेग खोलते जाइए। ये आपकी डेप्थ में हेल्प करेंगे, तो आपको बिड्थ जाने का मौका मिलेगा। ये बिजनेस टी के आकार में चलेगा। टी मतलब बिड्थ और डेप्थ का एक कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अभी तो आने वाले टाइम में आपको बड़ी बड़ी पिंस लेने के लिए, डबल डायमंड और ट्रिपल डायमंड तक की पिंस लेने के लिए 6-7 लेग से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल 9-10 लेग अगर आपके पास है तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी पिन को हासिल कर सकते हैं। वो टाइम आप बाद में समझेंगे। तो बीइंग मैं दोनों की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ए और A1 दोनों को क्या करना चाहिए। A1 को अपने आप को सरेंडर करना चाहिए और वो जो कहते जा रहे हैं वो करते जाना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। स्क्रिप्ट फॉलो करें, सिस्टम फॉलो करें, बुक पढ़ें, सीडी सुने, मीटिंग अटेंड करें और अपलाइन की मदद लें। अब ए ने A1 को 3% कराया है, तो अब ए का टारगेट क्या है, A2 को 3% कराना है। सेम वही 2-3 लाख खुलवाते हुए। अब अगला टारगेट क्या है, A3 को 3% कराएं। और A3 जब 3% हो रहा हो तीसरे किसी महीने में, मान लो मार्च में शुरू किया, मार्च में A गया 3%, 2 से 3 लाख खुली। A2 अप्रैल में 3% चला गया और A3 मई में 3% चला गया। तो अगर A3 मई में 3% जा रहा है तो यहां पर जो 2 से 3 लाख खुलने के बाद बिजनेस 400 पीवी हो जाना चाहिए। यहाँ पे 2 से 3 लाख खुलने के बाद इनका बिजनेस 600 पीवी होना चाहिए। तो 3 महीने के अंदर अंदर मिनिमम आप थर्ड डीप में जाके एक नया 3% निकालिए। और वो थर्ड डीप का मतलब क्या है, एक्टिव टू एक्टिव थर्ड डीप का मतलब क्या है, जिसके पास 3 लाख मिनिमम आ गई हो। अगर किसी 3 डेप्थ में जाके हर एक के पास 3 लाख है और आपने यहाँ पे जाके 3% निकाला है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लैग 600 से 800 पीवी से कम हो। तो आपने एक नया 6% क्रिएट करा दिया। मिनिमम ज्वाइन करने के 3 महीने के अंदर अंदर किसी भी एक्टिव पर्सन को मिनिमम 600 पीवी कराया जा सकता है। और यही काम अगर आप अपनी 3 लैक्स में कर रहे हैं तो आप एक सॉलिड मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं। तो 3 से 4 महीने लगते हैं बीएफआई जाने में। और अगर इस ए ने ठान लिया है कि मुझे बीएफआई जाना है, तो इन्हीं 3 महीनों में ये बीएफआई भी जा सकते हैं। कैसे, इनको आप 3% ले जाएंगे, यहाँ 400 पीवी जाएंगे। उसी दौरान इन्होंने भी अपनी साथ में काम चालू कर दिया है, तो यहाँ 1 लाख 400 पीवी होगी, यहाँ 1 लाख 200 पीवी होगी और 100 पीवी रिटेल हो रहा होगा, तो 1200 भी जा सकते हैं। लेकिन अगर ये 1200 भी नहीं जाना चाह रहे हैं, बीएफआई नहीं जाना चाह रहे हैं, अभी समझ नहीं रहे हैं और कर रहे हैं लेकिन उतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, तो आप थर्ड डीप में 3% निकालते हुए इनको साइड से 3% मेंटेन करा दीजिए। ये 600 पीवी लैग चली जाएगी। ऐसा काम आप एक 3 लैक्स में करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, अगर आप ए हैं तो आपके पास डायरी होनी चाहिए, आपके पास पूरा नेटवर्क होना चाहिए। जो गोल आप चाहते हैं 3 महीने में, वो आइडियली नेटवर्क बना दो, गोले खींच के बना दो कि मुझे A1 ये चाहिए, इनकी लेग्स बना दो, 3 लेग्स ऐसी बना लो। और सुबह सुबह जग के चाय की चुस्कियों के साथ उस नेटवर्क ड्रॉ को देखो, उसको देखो कि कैसे 6% जाएगी, उसको देखो ये गोले कैसे भरे जाएंगे, उसको देखो ये 3% के गोले कैसे भरेंगे। और जब आप देखते हैं तो अंदर से बात निकलती है, दिमाग को आदेश देते हैं, तो यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, वो नाम निकलते हैं, कॉलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और मिनिमम 5 to 6 कॉल आप करिए ही करिए, सुबह सुबह या जब भी आपको मौका मिले तब। पूरे दिन अपना जॉब करिए, बिजनेस करिए, जो करना करिए। शाम के टाइम कम से कम एक हो मीटिंग या एक या 2 वन ऑन वन या एक फॉलोअप जरूर करिए। रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाइए, कल मुझे करना क्या है। सोने से पहले टू डू लिस्ट बना के बंद करके सो जाइए। अगले दिन जगेंगे, फिर नेटवर्क ड्रॉ, फिर कॉलिंग, फिर पूरा दिन अपना काम, शाम को मीटिंग, 1-2 वन ऑन वन प्लान, रात को टू डू लिस्ट, फिर सो गए, अगले दिन सेम, अगले हफ्ते सेम, अगले महीने सेम। ऐसा काम अगर आप सिर्फ 1 साल कर देते हैं तो आप मोमेंटम क्रिएट कर देते हैं। आप लाख रुपए महीने की इनकम का पूरा प्रोग्राम सेट कर देते हैं, जो इनकम है तो आ रही होगी या अगले 6 महीने में आने वाली होगी। तो क्या लाख रुपए महीने की इनकम करने के लिए हम 1 साल अपने आप को कमिटेड कर सकते हैं? आई थिंक कर देना चाहिए। इससे आसान और इससे बढ़िया और सिंपल कोई काम हो नहीं सकता है। सो आई थिंक आई विल गिव यू जस्ट ए विश के टेक डिसीजन एंड मेक इट हैपन। आपके पास बहुत शानदार सफलता इंतजार कर रही है एंड आप ये सब हासिल करके बड़े बड़े बीचेस ऑफ द वर्ल्ड और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ये मेरा एक आइडिया था आज के लिए जो हम बात कर सकता हूं। मैं सिर्फ आपकी लाइफ में मोमेंटम विश कर सकता हूं। कुछ चीजों की अगर मैं बात करूं, इस बिजनेस के द्वारा क्या चीजें मिली हैं, गाड़ियां, बंगले, प्रॉपर्टीज, बैंक पैलेसेस, फॉरेन ट्रिप्स। हो सकता है आप दुनिया के और किसी काम से भी सारी चीजें ले सकें या एमवे से ज्यादा पैसा भी बना सकें। मैं ये नहीं कहता हूं कि यहीं पे सब कुछ होता है, लेकिन एक साथ कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ जहां पे पैसा हो, खुला पैसा हो, मंथली इनकम भी हो, एनुअल इनकम्स भी हो। मंथली इनकम को कुछ हो भी जाए तो एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम को कुछ हो जाए तो मंथली इनकम है। मतलब आपने पैसा कमाया और खर्च हो गया तो साल में इकट्ठा फिर आ रहा है, साल में इकट्ठा कमाया और वो खर्च हो गया, कुछ हो गया तो मंथ में हर महीने फिर से आ रहा है। तो आप एक ऐसी सॉलिड इनकम बना सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। दूसरा, आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं और आपका बिजनेस पीछे से बढ़ रहा है। अभी हम एक एएलएस ट्रिप होता है हमारे यहाँ, एमवे लीडरशिप सेमिनार, जो साल में 1 बार होता है। अभी कोविड की वजह से पिछले साल 19-20 में ट्रिप हुआ नहीं था, तो ये
21-22 में लगातार 12 महीने के दौरान आपको 3 ट्रिप लेने का मौका मिला। सो हम लास्ट ट्रिप पे थे टर्की पे, उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना था, कितनी बड़ी चीजें हुई थी। जस्ट मैं अभी हम कल ही लौटे हैं एक और ट्रिप से, दैट वाज अबू धाबी ट्रिप, और उसके कुछ वीडियोस हमने यूट्यूब पे भी डाले हैं, तो आप देख रहे होंगे। दैट वाज ए मिसमराइजिंग ट्रिप। वहां क्या क्या हुआ था, कितना क्या बताएं हम आपको। यानी घर से लेके घर तक आने का सारा खर्चा कंपनी फ्री देती है। वीवीआईपी चार्टर फ्लाइट के द्वारा आपको लेके जाया जाता है। वहां पे एस्कॉर्ट कर रही होती है वहां की पुलिस, और वो सारा प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं आपको। हालांकि टूरिस्ट के साथ कुछ होता नहीं है, बट एमवे का नाम थोड़ा बड़ा है तो मिल ही जाता है। वहां पे जाके आपको दुनिया के वो होटल्स, वो प्रॉपर्टी जिनमें हम नॉर्मली जा ही नहीं सकते हैं। जैसे मैं अबू धाबी की बात करूं तो वहाँ एमिरेट पैलेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे नॉर्मल आदमी एंट्री नहीं कर सकते हैं। वहां पे हम लोग घूम रहे हैं, वहां पे सोने के बर्तनों में खाना खिलाया जाता है, वो आप खाना खा रहे हैं। डेली आप चांदी के बर्तनों में खाना खा रहे हैं। वर्ल्ड की बेस्ट होटल्स प्रॉपर्टीज में आप हैं। जिस होटल में हम ठहरे हुए थे, वो होटल फार्मूला 1 कार रेसिंग ट्रैक पर बना हुआ है। यानी वो चारों तरफ ट्रैक है और उसके बीच में होटल है, और उसके पास 2 किलोमीटर लंबा पर्सनल बीच है, और करीब 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ वो होटल है। आपके रूम से सुबह सुबह फरारी कार्स की जूम, और रात को देख रहे हो तो भी, और इस तरह से आप अपने रूम में बैठ के देख रहे हो, जिसको लोग लाखों रुपए खर्च करके सीट पे बैठ के देख रहे होते हैं स्टेडियम में, और आपके घर में, आपके होटल में वो स्टेडियम है। उस तरह के होटल प्रॉपर्टीज में आपको रोका गया है। देन जो प्रोग्राम हो रहा था, तो एवरीडे पार्टी हो रही है शाम को। एक पार्टी में कोई और नया नया गायक कलाकार, 4 नए सेलिब्रिटीज वहां बुलाए गए हैं जो बॉलीवुड से आए हैं। अलग एक दिन अलग सूफी गायक आया है, तो एक दिन अगर नेहा कक्कड़ आई है, तो टोनी कक्कड़ आया है, तो हुसैन आया है, तो अलग अलग आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। एंड वहां पे एक सबसे बड़ी चीज हमने देखी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारा वेलकम करने के लिए आए थे, टूरिज्म मिनिस्टर वहां। एंड वो जब वो वहां पे आए थे, तो वो बड़ी बात थी। और वहां एक आतिशबाजी की गई 5 मिनट के लिए, और वो आतिशबाजी की गई तो वहां पे वहां का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक आतिशबाजी की जा रही है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, और वहां पे वहां का उस कंट्री का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। मतलब उस दौरान कोई प्लेन नहीं उड़ाया गया, रोक दिया गया था फ्लाइट्स को स्पेशली। तो आप समझिए गवर्नमेंट कितना वेलकम करती है, कितना समझती हैं। वहां जो होस्ट था बॉलीवुड से आए हुए, एक हुसैन करके कोई पर्सन है, जो डांसर है, एक्टर है, होस्ट है, वो बोल रहे हैं कि मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरे सारे साथी कह रहे थे, यार ऐसी कंपनी कौन है जो, तो वो लोग कह रहे थे कि कौन सी कंपनी है जो 1500 2000 लोगों को इस लॉकडाउन के कोविड के टाइम पर, जहां सबके सब चीजें उल्टी पड़ी हुई, उस टाइम पर इतना बड़ा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कर रही है, इतना बड़ा प्रोग्राम कर पा रही है, इतना बड़ा कॉन्सर्ट मिल रहा है तुम्हें। सो ये अनबिलीवेबल चीजें हैं, और ये सिर्फ एमवे के साथ पॉसिबल होती है। हमने इतनी सारी चीजें सुनी है, अगर मैं आप बता दूंगा ना तो लोगों को हजम होने वाली नहीं है। सो हर कंट्री में कुछ ना कुछ रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ हुआ था, बहुत जबरदस्त चीज हुई थी। वहाँ वहाँ बेसिकली मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर हमारा कॉन्सर्ट हुआ था, जो पहली बार और आखिरी बार हुआ था उस कंट्री के अंदर। वहाँ पे एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉर्न, मीका सिंह और ये सारे लोग आए हुए थे। उसके बाद पेनांग के मलेशिया एक ऐसा ट्रिप था जहाँ पे वहाँ का एक दिन सीएम, चीफ मिनिस्टर हमारा वेलकम करने आए थे, एक दिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वेलकम करने आए थे। तो ये अपने आप में बड़ी चीजें हैं। वहाँ के टेलीविजन पर लाइन चलती रही थी 7 दिन 14 दिन के लिए, कि हमारे देश में कुछ वीवीआईपी डेलीगेट्स आए हुए हैं एमवे इंडिया से, जिसको जहां मौका मिले उनका स्वागत करें, उनका वेलकम करें। तो आप एक ऐसी लग्जूरियस लाइफ, जहाँ पे गाड़ियां हर साल बदल रहे हैं, जहाँ पे घर बदल रहे हैं, लग्जूरियस लाइफ स्टाइल है आपके पास, पूरी दुनिया आप घूम रहे हैं, सब कुछ आपके पास है, क्या ये यूं ही हो जाना चाहिए? आई थिंक ये यूं ही तो नहीं होगा। उसके लिए कुछ तो करना होगा, और वो कुछ तो पैसा नहीं है। यहाँ पैसा लगा के सफल नहीं हो सकता आदमी, यहाँ पे कमिटमेंट डाल के सफल होता है, यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट करके सफल होता है। अगर आप कमिटमेंट डाल सकते हैं, मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं, एक साल के लिए अपने आप को झोंक सकते हैं, तो पूरी जिंदगी आप एंजॉय कर सकते हैं। टेक डिसीजन एंड मेक इट हैपन। ओके।